खबर है। मैं खुश आमदीद, मेरे साथ आरफ बड़ी साहब, मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें, इमरान खान और परवेज़ इलाही की मुलाकात में क्या कुछ तय पाया, पर उनके मुँह सिलाई तो कह रहे हैं कि हम उनके कहने पर किसी वक्त भी असम्बली तोड़ देंगे। लेकिन इधर नून जरदारी साहब एक्टिव हो गए और वो कहते हैं कि जनाब वो लेके आएंगे नो कॉन्फिडेंस पंजाब में, और वो नंबर कैसे पूरे करेंगे, और फिर कानून भी कुछ ऐसा है कैसे वो वेल ही कैन डू मिरेकल्स। किन जमातों में फारवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ खबरें ये भी आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून में भी फारवर्ड ब्लॉक बन सकता है, और IMF हुकूमती अदाद-ओ-शुमार से मुतमिन क्यों नहीं हो पा रहा। बड़ी साहब पहले तो आ जाते हैं कि ये आपको लगता है कन्विंस कर लिया है परवेज़ इलाही साहब ने कि जनाब ये हुकूमत ना तोड़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इमरान खान साहब असम्बली तहलील करने का ज़हनी तौर पर फैसला कर चुके हैं। वो कल वो पार्लियामेंट्री पार्टी 2 असम्बलियाँ कम अज़ कम, KPK और पंजाब, यकीनन ये 2 ही उनके पास है ना। कश्मीर भी तो वैसे उनके पास नहीं, है। वो उस तरफ नहीं जा रहा है, उसका पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ लिंक नहीं है, उसने कर रहे। परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई है, मेरी इतला के मुताबिक उन्हें कहा कि 2-3 प्रोजेक्ट हैं, इन्हें कंप्लीट कर लिया जाए तो हमारी गुडविल होगी। उनका जिक्र किया प्रोजेक्ट्स का उन्होंने, प्रोजेक्ट का। और दूसरी उनका एक ख्याल है, आगे मुझे नहीं पता, देखें मेरी तो इतने बड़े लोगों तक रसाई नहीं है, कि अगर हम दोनों असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो वफाकी हुकूमत, उनका एक ख्याल है, पहले ही वैशी हुई है। नैब और FIA को उन्होंने बड़ा गर्म किया हुआ कि जी बदले लो, इंतकाम की सियासत जो हर रविश है सियासत में, तो उस वजह से वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा डिले किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब तो अभी तक उनका ख्याल है कि 10 तारीख तक कर दिया जाए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इनसाइड आ रही है कि 10 तारीख तक शायद तहलील ना हो, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है। उधर मोहन सलाई साहब ने तो लिस्टर क्लियर कहा है, लेकिन कहीं सब दूसरी तरफ हुकूमत के लिए अच्छी खबरें नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। हुकूमत तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही बड़ी साहब। नहीं ना, ठीक तो नहीं, ठाक चल रही है। अच्छा, वो पटाखा देखिए, आपने सुनाया नहीं था कि वो एक बंदा इतने कलेक्शन हारा तो मेरा दोस्त गुजरा था, तो उसने कहा कि पटाखे की आवाज है तो लगता है हम हार गया। तो अब हुकूमती कायदीन की ठा वाली बात है कि हार गए। वजह यह है, देखें, एक होती है ख्वाहिश, एक होती है जिद, एक होती है ना, एक होती है खबर, एक होता है तबसरा। इन अलग की अलग अलग तशरीह है। आसफ अली जरदारी साहब का मैं सुन रहे थे, 7 जिस बंदे की पंजाब में सीटें हों और वो अदम एतमाद लाए, बात समझ नहीं आती। अगर नून लीग करे तो यार उन्होंने सेंटर गिरा दिया था। नहीं, सेंटर उन्होंने नहीं गिराया था। माफी चाहता हूँ, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं। सामने तो वही थे ना यार, सामने छोड़े। देखे, एक आप फायर करते हैं, उस बंदूक को सजाए मौत नहीं होती, निकलती तो गोली बंदूक में से, पिस्टल में से है। इमरान खान पर हमला उस पिस्तौल ने नहीं किया, उसके पीछे एक माइंड सेट था कि इस इमरान खान जो मुल्क मकबूल तरीन लीडर है, इसको मार के 2 बड़ी जमातें अपने लिए रास्ता साफ करें। अब आप उस पिस्टल को सजाए मौत नहीं हो सकती, गोली लगती है 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 की। तो जरदारी साहब ने उस वक्त भी कुछ नहीं किया। नहीं, आप मुझे उसी पॉइंट पर हैं, हुकूमत के लिए खबरें क्यों अच्छी नहीं है? आप सेंटर की बात कर रहे हैं। हुकूमत, अगर इन्हें सहारा ना मिला, हुकूमत वफाक में पहले नो कॉन्फिडेंस का वोटर सदर कह सकते हैं। मैंने लफ्ज का सहारा ना मिला, रूलत गए हैं, चस बड़ी आई। नहीं, मतलब आपको क्या लगता है सहारे मिल जाएंगे? देखें, उसके अभी बारे तक कोई यानी नहीं है। उसके बारे में मैं आजकल थोड़ा सा सच को दफन किया हुआ है। एक इंसान दफन होता है, जब मरता है अल्लाह मालिक हकीकी के पास चले जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को सच से बहुत नफरत है। पाकिस्तान में हर ताकतवर की पाकिस्तान में अपना सच है। वो कहते हैं ये ना चले, ये काला क्यों है, ये पीला क्यों है, नीला क्यों है, लाल क्यों है। लेकिन अगर सहारा ना दिया, हुकूमती इत्तेहादी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को कहा हम आपके साथ मजीद नहीं चल सकते, आप दोहरा म्यार अपना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। किसने कहा है? मैंने जरा थोड़ा दोबारा कहिएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमात ने वजीर आजम मोहतरम शहबाज शरीफ को वजारत मांग रहे होंगे, हम दे देंगे। देखिए, ब्लैकमेल कर रहे हैं या जाना हट रहे हैं,
वो उनका एक ख्याल है, आपको पता 70 तो वजारतें हो गई हैं। देखिए 75 हो गई हैं, ये 101 वजारतें दे सकते हैं। डिफॉल्ट तो आपका मुल्क होना है, मेरा पाकिस्तान होना है, 22 करोड़ का होना है। वजारतें माले मुफ्त दिले बेर है, उनके अखराजात पता कितने हैं। तो कादी साहब मेरी समझ से बाहर है, ना इनके पास पंजाब में अदम एतमाद की नंबर गेम पती है। अगर परवेज़ इलाही इनके साथ चले जाते हैं, वो परवेज़ इलाही उसी सूरत में जाएंगे, चाय पी लो जरा। अच्छा, इसका मतलब है अलवी साहब भी आप कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लें? क्यों, कानूनी तौर पर कह सकते हैं। एक वोट की अक्सरियत है, इधर 10 वोटों वाली असम्बली को पंजाब में कह रहे हैं तहलील नहीं हो सकती। यार कहता झूठे आवे एक झूठो और बोल जा, वो सुना है, ये तो कह रहे हैं हम KPK में ला रहे हैं जहां 35 वोटों का फर्क है। यार अनबिलीवेबल बातें हैं ना। पता नहीं पाकिस्तान में ऐसे मौजे होते रहते हैं। जब तक लालची और सादा लोग जिंदा ना ठग भूखे नहीं मर सकते। अच्छा, मैं आपको ये ये मैं मिसाल है कि यार ये आप बिल्कुल मुझे अंडर मुझे किसी ने सुनाई थी, जब तक सादा और बेवकूफ लोग नहीं, वो किसी ने मुझे कहा था कि जब तक लालची लोग मौजूद हैं ठग भूखे नहीं मरते। अच्छा, ये सादा आ जाते हैं, डर जाते हैं बेचारे, दूसरा समझता मेरी बड़ी ताकत है, मैं पहलवान हूं। मुतवक्को डिसोल्यूशन के बारे में हमारे वजीर दाखिला साहब ने कुछ कहा है, जरा वो देखते हैं। अगर ऐसी सूरत बनती है कि वो कामयाब होते हैं इस अमल में कि वो KPK की और पंजाब की असम्बली तोड़ते हैं, तो दोनों असम्बलियों में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है उसके मुताबिक जो है वो अमल होगा। अगर इलेक्शन डिले हो सकते हैं जनरल इलेक्शन की डेट तक, तो डिले हो जाएंगे। बड़ी साहब डिले कैसे हो सकते हैं? क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो रिक्वायर करता है कि आप इलेक्शन कराएं, जो मेरी ये शायद मियां मंशा की बात कर रहे हैं, या मंशा जो होती है कि ख्वाहिश आइन की मंशा, मतलब आइन के मुताबिक क्या है? नहीं, आइन का इनके साथ क्या ताल्लुक? माफी चाहता हूँ यार, मैं आपसे इख्तिलाफ। यार हमारे वजीर दाखिला है, हमारे दोस्त हमारे भी हमारे शोबे भी आ जाते हैं कभी कभी। नहीं, मेरी तो बरतानिया दौर की है, मुझे तो उन्होंने 2-3 दफा कहा तुझे कलाशनकोव का लाइसेंस चाहिए, मैं क्या मैंने चिड़ी नहीं मारनी, मैनू ताड़ा अदारा छड़ेगा तो आपका ख्याल है ना कि आपकी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। नहीं काजी साहब, मंशा की तरह तशरीह करें, मुझे समझा नहीं मैं मंशा। उन्होंने इशारा दिया है कि भाई हम कोई ना कोई मसलन देखे भट्टी साहब, यहाँ पे नजरिया जरूर तो चलते ही रहे। अगर जमहूरी जमातें आइन को तोड़ने का अहद कर चुकी हैं, फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अगर आपने आइन ना और कानून ताकतवर ने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ, हर ताकतवर की अपनी मर्जी है, जरा वो सांस लेता तो ये मुट्ठी दबाते हैं और उसका सांस घुट जाता है, उसमें फिर अरशद शरीफ शहीद हो जाता है, उसमें लोग फेर हो जाते हैं, उसमें दर्जनों मुकदमात मर जाते हैं, क्योंकि आप ताकतवर की ख्वाहिश के बरक्स सच बोलने की कोशिश करते हो। तो वो जो कानून है ना, उसका ये मुट्ठी देखा ना, ये मैं दबाऊंगा तो उसका सांस घुट जाता है, वो जिंदगी की बाजी हार जाता है, जैसे कीनिया में अरशद शरीफ हार गया। उसकी वालदा ने 1 करोड़ दफा मोहतरम काबिल एहतराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिन्नत समाजत की, हाथ जोड़े के खुदा के वास्ते इसका एक इलेक्शन कमीशन बना दिया। एक और बात भी मैं सुन रहा था कि जो हमारे हालिया नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब तशरीफ आए हैं, उन्होंने वो जो हमारे अरशद शरीफ हैं उनके बड़े यानी उनकी तारीफ किया करते थे। देखिए मैं तो इतने बड़े उहदों के अब नाम ही लेने छोड़ दिए। जो जिन साहब का आपने नाम लिया है वो पाकिस्तान के 2 अहम उहदों पे रहे हैं, और अब जाइए अहम उहदे पे आप भी, और अब पाकिस्तान के सबसे हैं। तो अरशद शरीफ उनके बारे में बहुत अच्छी राय रखते थे। He always spoke very high of आर्मी स्टाफ, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मेरी तो वहाँ तक रसाई नहीं है, लेकिन दुआ करें कि काजी साहब मैं बता दूं, ये बचा रहे हैं, पंजाब गिराना चाह रहे हैं, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं वफाक इनकी हाथ से निकल रहा है ज़रा किसी ताकतवर ने। अच्छा लें जी, इस मुल्क के मतलब बहुत जिन्हें कहा जाता है कि बड़े जोड़ तोड़ के बादशाह जारी साहब उनकी बात सुनते हैं। अच्छा, ये गुमराह लोगों को हम हदायत कैसे देंगे, कैसे सीधे रास्ते पे लाएंगे? कोई जो हमने एक जो सीधा रास्ता तख्लीक किया था सिंध हाउस में, उस तरह का कोई होगा? काजी साहब, जिसको अल्लाह ताला हदायत ना दे उसके दिलों पे मोर लगा देता। अब मुझे एक बात बताए, वो कह रहे हैं कि हम पंजाब और KP में अदम एतमाद लाएंगे, इनकी सीटें कितनी हैं पंजाब और KP, टोटल सीटें कितनी हैं? वो कह रहे हैं लोग गुमराह हैं, वो सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। मतलब है जो अगर पंजाब की 7 सीटें हैं और टोटल मेरा ख्याल 200 कुछ हैं, तो इस तरह इसका मतलब है बाकी मुल्क की 95% पंजाब के लोग गुमराह हैं, क्योंकि उन्होंने इनके कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। तो गुमराही के इस आलम में
आप आगाही क्या देंगे, क्या देंगे? आप मिसाल देंगे सिरे महल की, स्विस बैंक की? वैसे भट्टी साहब मैं इससे हट के आपसे सवाल करता हूँ, इकोनॉमी मुझे बताएं केपीके में ये किस तरह ला सकते हैं और इनके कौन से दोस्त गुमराह हैं? भट्टी साहब वतन अजीज़ की तारीख में ऐसा बहुत कुछ हुआ है, उसका क्या जिक्र करना, मगर मैं आपसे एक और सवाल करने लगा। लुटन वाले रज रज लुटिया सोए तुसी भी उत्ते सोए सीवियां। अखियां दी लाली पई दसती है कादी साहब रोए तुसी भी उत्ते नहीं भट्टी साहब एक मुझे बात बताएं, खान साहब प्रेशर तो रखे हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैशत ने रॉक बॉटम पे जाना है। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे और हम इस डिफ़ॉल्ट से बच जाएं। मगर ये अब जिस तरह बिजनेस मैनों से हमारी बात हो रही थी, एलसीज बंद हुई हैं, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, बेरोज़गारी बढ़ रही है, ऐसे वक्त में ये अगर हुकूमत कर रहे हैं तो खान साहब को चाहिए नहीं हुकूमत करने दें जब तक रॉक बॉटम नहीं आता, और फिर कोई हम कोई वी शेप रिकवरी करते हैं, एल शेप रिकवरी करते हैं। कोई भी चीज़ गैर आइनी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब जो कमिटमेंट कह रहे हैं इलेक्शन कराने का, ये उनका हक है। हाँ, हुकूमत इलेक्शन नहीं करा रही है, उनका हक है। हुकूमत भेजने के आईनी तरीके यही हैं, अदम एतमाद या वो खुद रिजाइन दे दें। तो रह गई इकॉनमी, माशी सूरत हाल, तो डू यू थिंक ये 4-4 दफ़ा पहले रहे हैं जिनके बार बार रहने से तो ये समाजियत की तबाह हाली हुई है। आप भी उस बंदे बीमार आदमी से इलाज मांग रहे हैं जो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। 4 दफ़ा हुकूमत मिली है तो इन्होंने इकॉनमी सेट नहीं की। इन 7 माह में इमरान खान का दौर मैं मिसाली नहीं कह रहा, लेकिन उससे इसके साथ कंपेयर करें तो मिसाली तो वो वलियों का दौर लगता है। तो लिहाजा इकॉनमी ना इनका इशू था। हाँ, ये पाकिस्तान की अगर कोई अदारे हैं 2-4, मुझे नहीं पता वो कौन से हैं, अगर उन्होंने सोचना है सोचें। नहीं वैसे कुछ काम तो हुए हैं ना, आज अदालतों ने कुछ जो केसेस 50 करोड़ से कम की करप्शन के थे वो वापस कर दिए क्योंकि कानून बन गया है, अदालतें भी मजबूर हैं। आपने इमरान खान की एक मार्च में लेटर आता है साइफर, अब मुझे बात कंप्लीट करनी थी। उसमें कहते हैं अगर इमरान खान ने खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद एक दूसरे के पुराने दुश्मन सियासी रकीब उनको इकट्ठा कराया जाता है, एक प्याले में रखा जाता है और ज़बरदस्ती बांध के मैं कह रहा हूं वो अपनी मर्जी से नहीं आए। तो इकॉनमी कैसे बचेगी? इकॉनमी का इसका मतलब अगर नहीं, आपने बैरूनी आंखों को खुश कर लिया, डोनाल्ड डू खुश हो गया, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत चले गई। ये तो बहुत ज्यादा तजर्बाकार थे आपके मुताबिक। इनके पास तो आइंस्टाइन इसहाक डार था, तो कहां डॉलर आज? बिजली की कीमत बड़ी उम्मीद थी हमें डॉलर चाहिए थे, हमने खरीदे नहीं कि डार साहब आएंगे तो खरीदेंगे। अच्छा, आपकी इंडस्ट्री का है। तो कादी साहब ये माने ये मुल्क को कंगाल कर रहे हैं, कर रहे थे। नहीं भट्टी साहब इसका नतीजा भी तो हमने कल फिक्र दी ना, 35 में से 27 सीटें जो हैं वो खान साहब ने जीत ली। लेकिन मैं आपको जवेद लतीफ़ साहब सुनवाता हूँ, वो भी कुछ असम्बलियों के बारे में फरमा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब असम्बलियों के जो मेंबरान हैं, ये तो हकीकत है कि हमारे साथ राब्ते में हैं पीटीआई के लोग और वाज़िया अक्सरियत। जी भट्टी साहब वो कहते हैं हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हम नहीं देना चाहते। अच्छा कादी साहब, उनके बंदे राब्ते में हैं। एक मैं आपसे बात रखूं, कोई एक सियासी पॉलिटिशियन है, लीडर है, उसको अपनी पार्टी का 90% मंशूर नहीं उसने पढ़ा होता। जितना मैंने देखा है, हमने मुख्तलिफ अमली मंशूर जो होता है वो सार को ज़बानी याद होता है, वो नहीं, वो जो मंशूर है। अगर मैं कहूं कि नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और सियाल गुजरांवाला रेंज के 3 लोग पीटीआई के साथ राब्ते में है, तो फिर आप क्या कहेंगे? ख्वाजा साहब की बात ठीक है, वो काबिल तराम है, वजीर दफा। इसकी वजह ये है कि ये स्टोरी हम आगे भी करेंगे चल के, नून लीग में पंजाब। और यार मैं तो दसा बड़ा ख्वाजा साहब ने, आपको पता है खुद इन्होंने कहा था हम आर्मी चीफ की तैनाती पे नवाज शरीफ से मुशावरत करने आए, अगले दिन मुनर्रफ हो गए। नहीं, हमारे वजीर दफा हैं और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं उन्हीं का दफा कर रहा हूँ। तो मतलब वो कैसे कह रहे हैं कि जी वो बंदे हमारे साथ राब्ते अच्छा, में, तो अच्छा, क्या वो लॉयल्टी चेंज करवाएंगे? हाँ देखिए, आपने लॉयल्टी वोट तो गिना नहीं जाएगा इमरान खान के बकौल पंजाब में जब चेंज हुआ 20-20 करोड़ 40-40 करोड़ दिया, 10 अरब लगाए, ठीक है। उन सब का अंजाम क्या हुआ? 20 में से 15 सीटें शिकस्त फाश हो गई 9 जमातों को, जो मिल के लड़े थे, जिन्हें सरकारी सपोर्ट भी थी, जिन्हें फरिश्ते भी वोट डालते थे।
वो अपने इलाकों में कंपेन नहीं चला सके। कादी साहब मुझे बताए ना, तो अब इस डूबती कश्ती में कौन जाएगा? मैं एक लॉजिक गुफ्तगू कर रहा हूं। मैंने कहा जब इमरान खान की हुकूमत थी, निकाल दिया जाए, वो क्लिप्स निकाल दिया, मैं उनका भी ना कर रहा हूं, लेकिन अब वो एक मकबूल लीडर है। आज तक इस हकीकत को क्यों ये छुपा रहे हैं? मेरा तो इशू नहीं है। लेकिन बड़ी साहब मेरी खबर ये है कि नून लीग के हल्के ये कह रहे हैं कि हमारी वाहिद उम्मीद परवेज़ इलाही साहब हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ने की एडवाइस दे देते हैं और उधर से महमूद खान साहब दे देते हैं तो हमारे पास कोई उसका हल नहीं है ही नहीं। बस ये एक नफसियाती वार कर रहे हैं। आप साफ़ी हैं ना, आप जाएंगे, आपकी गाड़ी एक फॉलो करेगी, उसमें 2 पिस्टल वाले होंगे, करती रहती है, वो 2 पिस्टल वाले होंगे, वो आपको मैसेज होता है। सईद कादी जा रहे हैं, एक गाड़ी उसने फॉलो की, सईद कादी ने थोड़ी सी गाड़ी तेज की, वो फिर घूम के वन में आया और सईद कादी को मैसेज दिया उसने। उस मैसेज को भिजवाने वाले कोई होते हैं। ये सब वो तो बेचारे मुलाजम ही होंगे ना, वो इम्प्लीमेंट करना ना, एनु तरा दो, अत्ते पर्चा दे दो। ये आपकी बदकिस्मती है, हकीकत ये है, लेकिन सुनने वाले कोई नहीं। तो कादी साहब मेरी नज़र में पंजाब और केपी के आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं तो दोनों असम्बलियाँ तहरीर हो। हाँ, परवेज़ इलाही अगर छोड़ के उधर चले जाएं तो यकीनन नहीं होगी। बिल्कुल कड़वा सच है। और फिर जाहिर है वो परवेज़ इलाही ने खुद अपनी जुबान से ये लफ्ज़ कहे हैं कि मुझे नवाज आज मोना साहब ने भी कुछ कहा था ना, मोना साहब ने कहा जी आधा मिनट में असम्बली तो क्या, उनके ट्वीट आ गए, जान भी हाजिर है। वो चले अब खान साहब भी अपनी पसंद की चीजें पसंद करते हैं। एक वो साफी और तर्जमानों में फर्क नहीं मेरा ख्याल है समझते। एक छोटा सा ब्रेक बड़ी साहब, ब्रेक के बाद आते तो यही बात करेंगे कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक और नून लीग पंजाब में नंबर्स कैसे पूरे करेगी। अभी बादियुल नज़र में तो नहीं लगता, मगर वतन अजीज़ में कभी भी कुछ भी हो ही जाता है। बहरहाल एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, मैं आपको 2 ट्वीट्स सुनाना चाहता हूँ। एक तो चौधरी फवाद साहब की है, पंजाब तहरीक इंसाफ नून लीग के हर वार के लिए तैयार है, दोनों सूरतों में फौरी वोटिंग करवा के ये तहरीकें नाकाम बना दी जाएंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के 20 से 25 मेंबरान टिकट के लिए रजू कर रहे हैं, हर हल्के का मेरिट पर जायज़ा लेंगे। 20 मार्च से कबल पंजाब में नए इंतखाबात हो जाएंगे। दूसरी तरफ मोना इलाही साहब का भी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट आया है और उन्होंने फरमाया है कि आज हमारी इमरान खान PTI के से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में उनको यकीन दहानी करा दिया कि ये वज़ारत आला उनकी अमानत है, जब वो चाहेंगे असम्बली तहलील हो जाएगी। ये तो बड़ा क्लियर मैसेज है। देखिए, मोना इलाही के इस ट्वीट के मुताबिक कोई बहाम नहीं, लेकिन हुकूमत जो दावा कर रही है, इनके पल्ले है क्या? अगर 7 सीटों के साथ मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब की इस बात मान ली जाए, पंजाब में इत्मीनान ला सकते हैं, तो PTI की उधर से मेरा है डबल फिगर से ज़्यादा है, तो फिर उनके खिलाफ भी हो सकती है। क्या बच्चों वाली बात है? कादी साहब खुद जो अगर परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खड़े रहते हैं, अगर, मैंने लफ्ज़ कहा बार बार अगर, तो ये असम्बलियाँ तहलील होने से कोई नहीं बचा सकता। जरदारी साहब किसी और का सहारा ढूंढ रहे हैं, MPA का नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, नून लीग के लोग और खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरा ज़ाती ख्याल है ये पूरे पंजाब में अपने उम्मीदवार नहीं खड़े कर सकते। तुम्हें एतमाद लाना तो बहुत दूर की बात है, मैं ग्राउंड रियलिटी कह रहा हूँ। हो सकता है कल पंजाब में क्लीन स्वीप कर जाए। मैं तो आज इस वक्त तक की सूरत हाल बता रहा हूँ। मुझे बताए 7 बंदों के साथ किस तरह करेंगे। पहले हमजा शहबाज साहब नहायत काबिल एहतराम है, मैंने तो उनकी चाय भी पी हुई है। हमजा शहबाज साहब किस तरह वज़ीर आला पंजाब बने थे, डू यू नो? इधर से 10 बंदे, जो 20 बंदे ज़मीर खरीदे, फिर कोर्ट का फैसला आ गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने नाहल किया, सुप्रीम कोर्ट ने। अब उनका, अगर ये PTI के बंदे डराते हैं क्योंकि वो पब्लिक सपोर्ट इमरान खान के साथ इतनी है कि मोले नू मौला ना मारे तो कहते हैं मौला कभी नहीं मरदा सोनिया। तो फिलहाल सोनिया इमरान इन्हों को वोटां नाल तो नहीं डिगदा, हाँ नोटां नाल या ठुडियां नाल डिग लें। ठुडे तो समझ ही गए हो गए, बाकी इसा खबरां दे बाद रख लो। नहीं, ये तो अभी ज़ाहिर है। और मेरे ख्याल में भट्टी साहब, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो हमारी नई एक तीली हुई है, वहाँ पे भी ये फितरी बात है कि उनके लिए
अपने और हर इदारे के लिए अपना इमेज बड़ा ज़रूरी है। और जो थोड़ा बहुत मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी अपने नए आर्मी चीफ जो आए हैं और उनकी बड़ी गुड अच्छी रेप्यूटेशन है, जैसे हम अभी कह चुके हैं कि जनाब इवन जो बड़े नाकद होते थे अरशद शरीफ साहब, वो भी ऑलवेज स्पोक हाई ऑफ हिम। तो अब मुझे नहीं लगता कि इट्स अ हाई टाइम कि हम अपने इदारों का इमेज और बेहतर करें। भाई साहब, मेरी ज़ाती राय है, पिछले 7 महीने में जानबूझ के अदारों और अवाम के दरमियान दीवार खड़ी करने की कोशिश की, एक साजिश के तहत चंद इंसानों ने, चंद बंदों ने, 2-3 होंगे उनकी तादाद, इससे ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान की अवाम अपने अदारों से इश्क करती है, हाँ वो इस्टेब्लिशमेंट हो, हाँ वो अदलिया हो। अगर 1-2 आदमी की निशानदेही करना जुर्म है तो ये जुर्म होते रहेंगे। हबीब जालिब को पे भी पर्चे हुए थे ना, सब पे हुए थे। मौजूदा जो मैं इनको नहीं कभी मिला, मैंने नाम इनका ये 3-4 दिन पहले फर्स्ट टाइम सुना, मोहतरम ये जो आर्मी चीफ जी सैयद आसिम मुनीर साहब, ये इन्हें क्या जरूरत है कि पॉलिटिकल इतना गंद पड़ चुका हुआ, उन्हें पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे में क्या कहते रहे बारे में। मौलाना फजलुर रहमान कहते रहे कि मैं कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर के बाहर एहतजाज करूंगा। वो क्यों अपने आप को इसमें लाएंगे? इस रीजन में बहुत ज्यादा अहमियत है। चले तो पिछले 7 महीने तारीख के स्याह थे, गुजर गए। अच्छा 50-60 लोग हैं PTI नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुबैना तौर पर जो कहते हैं जी हम भी इस्तीफा देने को तैयार हैं। कोई ऐसी खबर है या बस रूमर ही है? कहाँ के? PPP के और PMLN के, जी हम भी तैयार हैं अगर आप असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो। मैं आपको कह रहा हूँ पंजाब KP में जहाँ मैंने होमवर्क किया, सिंध में मेरा ज़ाती ख्याल है आसफ अली जरदारी की अपनी बातें, फिर दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। मैंने तो नहीं बनानी, ये तो अल्लाह को पता है, मैं तो असेसमेंट दे रहा हूँ ना कल क्या होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग को इमरान खान के मद्दे मुकाबल उम्मीदवार तलाश करने में मुश्किलात पेश होंगी। आज तक की ग्राउंड रियलिटी ये है। एक आदमी, उसकी वजूहात है, एक नवाज शरीफ साहब जो नाम लेके इस्तीफे मांगते थे, वो 8 हफ्ते के लिए इलाज कराने गए और पाकिस्तान की सरजमीन पर पांव रखना पसंद नहीं कर रहे जब मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। जब आपके इकोनॉमिस्ट सारे ही कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, तो एक तरफ इनके मद्दे मुकाबल 40 सालों पे मसल्लत हुकूमतों के खिलाफ एक इमरान खान पहली दफा इक़्तिदार में आता है। 3.5 साल को बहुत सुनहरी दौर नहीं है, मैं अपनी बातों पे कायम हूं, लेकिन उस पे आप 3 दर्जन मुकदमे कराते हैं, उसके बार बार बनी गाला पुलिस भेजते हैं, उसे खौफजदा करते हैं। किसी को ये खौफजदा करना बहुत गलत है कि किसी को घर कह देना मैं तेरे पर्चा देने लगा। फिर कातलाना हमले में गोलियों की बारिशें कराते हैं जिसमें वो मौजना बच जाता, और इसके बावजूद वो लंदन नहीं भागता, वो अमेरिका नहीं भागता, वो पाकिस्तान नहीं छोड़ता। उसकी आप 7 महीने में बगैर बैरून मुल्क एक पैनी की प्रॉपर्टी नहीं ढूंढ सके। मैं इमरान खान का तर्जमान नहीं हूं, बार बार कह रहा हूं, लेकिन वो 26 नवंबर को फिर दिलेरी के साथ जाता है और लोगों के साथ मुहातिब होकर आई टू आई कहता है कि मैं इस निज़ाम का बागी, मैं 3.5 साल ये मुझे ब्लैकमेल करते रहे, मुझे हुकूमत नहीं करने दी गई, नैब किसी और के पास था, और मैं इस असम्बलियों को तहलील करता हूं। तो मुझे बताएं, लोग उसकी तरफ नहीं देखेंगे? मुझे बताएं, आप भी एक पाकिस्तानी शहरी है ना, क्या इमरान खान हुकूमत में जाने के बाद उसकी मकबूलियत में मेरे ख्याल में बेपनाह इजाफा हुआ? एक कड़वा सच है। अपने सीटें देख ली हैं। अगर ये कहे कि नहीं जी मैं इमरान की बात करूं, भाई मैं इमरान की क्यों बात करूंगा? काबिल एहतराम इमरान खान साहब भी, शहबाज साहब उससे ज्यादा काबिल एहतराम। इमरान खान साहब की अपनी बात सुनते हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया। खानिज किया? हाँ जी सुनते हैं जरा। ਸਾਨੂੰ तो इंटरव्यू नहीं देते। नहीं, उन्होंने खुद कहा था, तुझे आप ही नहीं। ये अब बड़ी बातें खुल के कहने की शुरू कर दी। देखिए, इन्होंने कहा कि कमर जवेद बाजवा साहब, मेरी इमरान खान साहब का अपना हक है, जैसे नून लीग का हक है ना, उन्होंने हमजा को वज़ीर आला बनाया तो अच्छी बात है। उस्मान बुज़दार ने 3.5 साल इनकी तबाही की। उस्मान बुज़दार था, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, हमें तो लोग इंटरव्यू भी नहीं देते। मैं उनसे पूछता कि उस्मान बुज़दार की पंजाब के लिए कुर्बानियाँ क्या हैं, क्या वो और उनके लोग एंटी करप्शन का केस किसने ख़त्म कराया, क्या उनके दौर में DC DPO बकौल हमजा शहबाज दीगर के नहीं बिकते रहे? लेकिन ये हर सियासी जमात का हक है अपनी पार्टी को डिफेंड करना।
ये उनका हक है। उस्मान बुज़दार साहब अगर खुदा ना खास्ता रहते तो इमरान खान का हाल पीपल्स पार्टी वाला हो जाना था। ये तो इमरान का इतना पॉपुलर है, अब इमरान खान इलेक्टेबल का भी दफना दिया है। कादी साहब जो कहते थे ना मेरी खानदानी सीटें हैं, इस इलेक्शन में उस्मान बुज़दार को नहीं, मेरा चैलेंज है। उस्मान बुज़दार, मेरी भी अपनी असेसमेंट है, इमरान खान की गलती थी, उस दौर में करप्शन अरूज पर थी, जुल्म जरूरत में थे, ओपन पैसे लिए जा रहे थे, लेकिन वो उन पर हक है। लेकिन उसके बाद जो आए ये आइंस्टाइन, इसहाक डार, शहबाज साहब, इन्होंने जो मुल्क का हाल किया, इमरान खान इस वक्त इलेक्शन में उस्मान बुज़दार क्या अपने गेट पे खड़े वाले को भी सीएम बना देगा और कैंडिडेट बन जाएगा। हाँ, कल अगर इनका कोई अवाम का रुख बदल जाता तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो एक मैं आपसे ज़रा सवाल अपने रन डाउन से हट के पूछ रहा हूँ, और ये मैंने खान साहब की खिदमत में अर्ज़ भी किया था, कुछ नाम भी लिए थे जो मैं यहाँ नहीं ले सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपकी सेकंड ईयर लीडरशिप है, इसको सीरियसली उन्हें रिव्यू नहीं करना चाहिए नेक्स्ट टाइम? मैं कहता हूँ जिस दिन इमरान खान है, देखिए उमर चीमा एक गवर्नर इन्होंने अपनी पार्टी का बनाया, एक गवर्नर थे उमर चीमा साहब। मैंने आज से 20 साल पहले उन्हें, ये कह रहे ना मैंने 26 साल बनाई, 26 साल पहले इमरान खान साहब की 3 कॉलम की खबर नहीं छपती थी। एक दिन हकीकत बन गए, लीडर बन गए। अब हर मीडिया की मजबूरी है, हर मीडिया इमरान खान साहब को फॉर लेना चलता है, उनकी फॉलोइंग इतनी हो गई, वक्त ने साबित किया। उमर चीमा साहब एक सिंगल कॉलम खबर के लिए थे, वो इन्होंने गवर्नर पंजाब लगाया था, उन्होंने पूरी वफाकी हुकूमत को बता दिया गवर्नर क्या होता है। ये होती है लॉयल्टी, जब जो आप मुखलस लोग लगाते हैं, काबिल लोग लगाते हैं, जो आपके साथ है। लेकिन आप किसी की ख्वाहिश पे किसी को भी वज़ीर आला बना दें, भाई आप पार्टी के जंगल के बादशाह, जो मर्जी करें। ऊपर शहबाज शरीफ साहब थे, नीचे उनके साहबजादे थे, उनका हक था। तो कादी साहब अगर इमरान खान ने इस दफ़ा पार्टी के लाए जो इनके साथ 26 साल के पुराने सफ़र पे थे, क्या इस दफ़ा उन्होंने खान साहब ने एक इशारा ज़रूर दिया था, वो कह रहे थे कि मैं इस दफ़ा टिकटों का खुद फैसला करूँगा। देखिए मैं खुद फैसला करें ना करें, खुद बंदे को नहीं पता कि व्याड़ी में किसकी कितनी कुर्बानी है। लेकिन बड़ी साहब एक बात तो आप मानेंगे ना, सरमाए का जो किरदार इस इलेक्शन में बन चुका है, उसको एक रेवोल्यूशनरी पार्टी बदल सकती है। ये बाकी कादी साहब अब इमरान खान दफन कर सकता है। मैं कह रहा हूँ इलेक्टेबल को, ये अभी आपने मोहतरम जवेद लतीफ़ साहब का एक शॉर्ट सुनाया, कब तो बेशतर शेखुपुरा में मुबैना तौर पर जो खबरें हैं, मैं नहीं कह रहा, जवेद लतीफ़ साहब को दावत है, उधर 40 से 50 करोड़ रुपए लगाया, 5 वोटों पे एक मोटरसाइकिल दी जाती थी शेखुपुरा में। मेरा ख्याल है जमहूरियत का यही फायदा रह गया आवाम को। कादी साहब अगर लोगों के ज़मीर खरीद के वोट भरना है तो इसको जमहूरियत को गाली ना दें, आपकी मेहरबानी। ये जवेद तो इमरान खान साहब अपना एक कौंसलर लेवल का बंदा इस दफ़ा शेखुपुरा खड़ा करे और जवेद लतीफ़ की भागने की जगह नहीं मिलेगी। वो पैसे इन्होंने बहुत लगाए। अगर आप शेखुपुरा जाएं, मेरे कहने पे सर्वे करें कि इस इलेक्शन में इन्होंने कितने पैसे लगाए, तो ये ख़त्म अब रवात, ये पैसे के बुनियाद पर कब्जे माफिया की, ये मनशियात की जुआ माफिया के पैसे लगाने के जो इन्वेस्टर है ना, ये इमरान खान साहब अब, क्योंकि अवाम उनके साथ है, अवाम उस्मान बुज़दार के साथ नहीं, ABC के साथ नहीं, अवाम का इमरान खान का बयानिया एक मदीने की रियासत को के उन्होंने उस पर पूरे नहीं उतरे किए, उस पर हमारी जान कुर्बान। दूसरा एंटी अमेरिका, हमेशा हमारे हुक्मरानों ने जब भी इक़्तिदार गया पाँव में पड़ के एनरो लिया। हाँ, इमरान खान की ये तारीफ़ करना ज़रूरी है कि उनको 9 अप्रैल को ज़िबा किया गया, उन्होंने एनरो लेने की बजाय अवाम में गए, और आज यही नतीजा है कि अवाम उनके एक ब्रेक है बड़ी साहब। ब्रेक से जब आप गए तो एक तो IMF के जो अदाद व शुमार आ रहे हैं वो क्यों मुतमिन नहीं है हमसे, और IMF अभी एक अजाब है, ना उसको छोड़ सकते हैं ना उसे रख सकते हैं, पता नहीं ये काम ईशत को ले आए हैं। बहरहाल एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अगर मैं ये कहूँ, बात बड़ी अजीब लगेगी आपको कि जो इंडियन रूलिंग क्लास है वो थोड़ी जिम्मेदारी से करप्शन करती है। मिसाल देता हूँ आपको, एक तो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ 542 बिलियन के हैं, 542 बिलियन के, 100 अरब को वो टच करने जा रहे हैं उनकी रिमिटेंसेज। 100 अरब इज़ मोर देन 1/3 ऑफ आवर इकॉनमी, हमारा तीसरा हिस्सा जो इकॉनमी का है उससे ज़्यादा उनकी रिमिटेंसेज आ रही हैं।
हम एक ही जगह पे रहते हैं, ये इतने नालायक हमारे रूलर्स क्यों रहे? सब नहीं, बदकिस्मती है, करप्शन। तो करप्शन से कौन रोक सकता है इनको? भारत में भी वो तो हमारे खून लेकिन में है। पाकिस्तान में जो लोग आए लूटने के लिए आए, उन्होंने पाकिस्तान की कौम ये देखिए हमारी कम वाटी से, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, इंडिया ऑन ट्रैक टू रिकॉर्ड $100 बिलियन रिमिटेंसेस सेज वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है 100 अरब ओ। देखिए काई साहब, वो तो है बदकिस्मती है ये। अच्छा, पाकिस्तान रिमिटेंसेस ड्रॉप एज इलीगल फ्लोज राइज। उसकी वजह ये है इसका तमगा किसको दें हम? इसका तमगा तो सबको पता है, क्योंकि इमरान के दौर में तो हमारी रिमिटेंसेस बढ़ गई थी। देखें और हमने बॉन्ड भी फ्लोट किया था पाकिस्तानी पे। गो के इतना नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा आपने तसाब तो शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती है, ये कौम मेहनती है। खुदा ना खास्ता हर अदारे में करप्शन होती है और हर अदारे में राज्य के ईमानदार हैं कि मासूल हैं, लेकिन इस माफिया आगे नहीं आने दे रहा। हर जगह अच्छे लोग हैं, लेकिन करप्ट लोग ढूंढ के लगाते हैं क्योंकि इन्होंने कमीशन खानी है। मुझे एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने कहा फलां आदमी ने ना अरबों रुपए कमीशन मांगी, बाद में उसी को आपने हुक्मरान बना दिया। अब मैं पूरे शहर ने तो दस्ताने पहने हैं, कहाँ तलाश करूं? कल मुझे बुला के कहते हो ये सब चोर हैं, डाकू हैं, फराडी हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है। चंद दिनों बाद मेरे पे मुसल्लत कर देते। और दूसरी बात, आज एक अहम मौसम तब्दील हुआ है। मैं तो मौसम तब्दील समझते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग भी, वो एक अच्छी उम्मीद की किरण है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान मजीद बेहतरी की तरफ जाए, इंसाफ की तरफ जाए। जब तक ना इंसाफी नहीं रोकेंगे ये माशरा नहीं बनेगा, हजूम रहे। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी खबरें भी, बड़े हम तरस के हैं ये कौम, अच्छी खबरें हैं, मगर ये खबरें हम दे नहीं सकते, लेकिन अच्छी खबर है। अच्छा भट्टी साहब, अब 24-25 जहां जहां प्रोफेशनल लोग, आप ऑनेस्ट लोग, कॉम्पिटेंट लोग लाएंगे तो बेहतरी अच्छा आएगी। भट्टी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हवाले के ज़रिए लोग, मतलब एक तो डॉलर में जो ओपन मार्केट में रेट है और जो बैंक रेट है उसमें 20-25 रुपए का फ़र्क आ रहा है। ये अनामली क्यों है? इतने माहिरीन हैं और उन्होंने बहुत 40 साल पाकिस्तान की खिदमत की है माशाल्लाह। तो भट्टी साहब क्या है? फिर आप माफ़ी चाहता हूँ, इसहाक डार साहब को आपने एक इश्तिहारी मुजरम थे, आप ले आए, आपने उनकी सज़ाएँ भी माफ़ करा दी। उन्होंने कहा था मैं 200 से नीचे डॉलर लाऊंगा। ये उनसे पूछे ना कि भाई आप क्यों नहीं लाए? आप तो कह रहे थे कि इमरान खान की वजह से, नाकाम पॉलिसियों की वजह से, उसकी खारजा पॉलिसी ठीक नहीं, उसकी इकॉनमी ठीक नहीं। उस वक्त तो सारे फिगर अदादो शुमार देखे तो वो बहुत बेहतर थे आज की निस्बत से। कादी साहब, जब आप बार बार एक ही सुराग से डसते रहेंगे तो फिर अल्लाह ही आफत है इसको। अच्छा भट्टी साहब, हमने मनु कहते हैं ना, हमने IMF की जितनी ताबेदारी की है, कचूमर निकाल दी है वतन अजीज़ की आवाम का, मगर वो मुतमिन नहीं हो रहा हमसे। वो कहते हैं आपकी आदाद शुमार ठीक नहीं है। माजी में भी हमारे ऊपर फिगर फजिंग के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और अब भी वो कहते हैं जी अवाम पे हमने बेताशा बोझ, सारी रियासत का बोझ अवाम पे डाल दिए। यानी बकौल डॉक्टर इकरामुल हक 80% रियासत को चलाने के अखराजात जो हैं आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन से अवाम, ये बिजली पेट्रोल में से ले रहे हैं और इनके बच्चों को हम देखो पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत कितनी कम हुई है, आपने कौम को रिलीफ नहीं दिया, आपने अवाम को रिलीफ नहीं दिया। भट्टी साहब, हमारी तो औकात ये है कि हम लोगों को अमली तौर पर ये जो सूरज से बिजली बनाने उससे डिस्करेज कर रहे हैं कि जनाब उधर से हमने सोलर नहीं लगाने दे रहे, डिस्करेज कर रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे घर का 50,000 बिल आता है, मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप मुझे डिस्करेज कर रहे हो। आप मुनाफकत करते हो, आके टीवी पे कहते हो कि सोलर को 1000 कर्जे देते हैं। कादी साहब, ये मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन क़यादत अच्छी आना शुरू हो गई और एहतसाब क्रॉस दी बोर्ड हो, उसमें साफ़ी है, ए है, बी है, सी है, डी है। अच्छा, ये खबर भट्टी साहब ट्रिब्यून की है, IMF अनसेटिस्फाइड विद रेवेन्यू प्लान। वो 800 या 855 अरब की बात हो रही है कि जनाब मजीद टैक्स लगाएंगे तो हम आपको पैसे देंगे, और अगर वो पैसे नहीं देंगे तो बाकी हमें देखो ना, IMF तो हमें क्वालिफाई करवाता है ना कि जाओ भाई मजीद कर्जा ले लो और अवाम पे चढ़ा दो, खुद खा लो और अवाम से पैसे वसूल करके आपको वो इसलिए इतने कर्जे दे रहे हैं। कल को आपकी अहम चीज़ अदारे आपसे गिरवी रखें, इसमें एक साजिश होती है। IMF के पास जो भी गया, आप जैसे साहब इलमी कहते हैं ना, वो दलदल में फंसा, कभी निकला नहीं। यहाँ बता दें, आप साहूकार के आगे जिस तरह बंदा इंसान फंस जाते हैं, गरीब आदमी, गरीब किसान, वो वाला अशर होता है। तो ये तो आपको अपनी इकॉनमी बेहतर करनी होगी, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक करनी होगी, इंडस्ट्री चढ़ानी होगी, टैक्स कलेक्शन बेहतर करनी होगी। अदरवाइज IMF आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपसे ना मुखलस था, ना है, ना होगा। उसे सूद चाहिए, अपना इंटरेस्ट चाहिए। वो पैसे दे रहा है आपसे, काम ले रहे हैं।
कल को कोई आपको कह दे मुझे ग्वादर दे दो, कोई कह दे मुझे पिए, फिर बेच दो सारा मुल्क, खुदा ना खास्ता। वो तो इन्होंने सेल लगाई हुई है, मगर प्रोग्राम का वक्त मतलब ख़त्म हो, कुछ करें डार साहब, खुदा का वास्ता डॉलर को भी नीचे लेके आएँ, हम आपकी महारत का इंतज़ार ही कर रहे हैं। इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।